जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में कृषि के चयनित यांत्रिकरण की आवश्यकता है। इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी व कृषि कार्य समय से पूर्ण होंगे। इससे कृषि की लागत व कृषि में उपलब्ध मजदूरों की कठिनाइयों में भी कमी आएगी। इन विषयों पर कार्य करने के लिए वर्ष 1975 में कृषि यंत्रों एवं मशीनरी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की गई है। इस परियोजना के देश के विभिन्न भागों में 25 केंद्र है व इसकी समन्वय इकाई केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों में 10 केंद्रों पर आवश्यकता अनुसार उन्नत कृषि यंत्रों पर अनुसंधान एवं विकास, 8 केंद्रों पर प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग व सभी 25 केंद्रों पर उन्नत कृषि यंत्रों का प्रोटोटाइप फिजिबिलिटी टेस्टिंग व फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन गतिविधियाँ सम्मिलित है। इस परियोजना द्वारा किए गए कार्यों की वजह से किसानों में कृषि उपकरणों के प्रति जागरूकता में वृद्धि हो रही है, जिससे कि कृषि का कार्य समय से पूरा हो सकता है। कृषि में उत्पादन में वृद्धि होगी व उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। खेती में मशीनीकरण को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए सार्थक प्रयास हो रहे हैं। अखिल भारतीय समन्वित कृषि यंत्र एवं मशीनरी अनुसंधान परियोजना के तहत किए जा रहे प्रयास इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। उन्नत कृषि उपकरणों का विकास एवं अनुसंधान, विकसित यंत्रों का बहुलीकरण, यंत्रों का व्यावहारिक परीक्षण एवं प्रदर्शन परियोजना के मुख्य कार्यों में शामिल है तथा इस दिशा में हो रहे प्रयास बेहद उल्लेखनीय हैं। परियोजना के प्रारंभ होने से अब तक लगभग 270 से अधिक कृषि औजारों, यंत्रों एवं उपकरणों का विभिन्न केंद्रों पर विकास कर उन्हें अपनाया गया है। इनमें 30 हस्तचलित, 18 पशु चलित और 130 शक्ति चालित कृषि औजारों एवं उपकरणों का व्यवसायीकरण परियोजना के सफल कार्यों में शामिल है। जिन उपकरणों का व्यवसायीकरण किया गया है उनमें ट्रैक्टर चालित चेक बेसिन मुख्य है और इसकी प्रभावी कार्यक्षमता 0.15 हेक्टेयर प्रति घंटा है। ये 2x6 मीटर आकार का चेक बेसिन बनाता है। ट्रैक्टर चालित खड़ी मेढ़ों पर बीजों की बुआई करने वाला यंत्र गेहूं, मक्का, चना, कपास, मूंग, राया तथा मूंगफली की फसलों की बुआई 2 से 3 कतारों में आसानी से करने की क्षमता रखता है। ट्रैक्टर चलित 6 कतारी छोटे बीजों की बुआई वाला यंत्र छोटे बीजों जैसे प्याज की कतारों में बुआई एवं पौधे से पौधे के बीच की आवश्यक दूरी बनाए रखने में उपयुक्त है। यह यंत्र पारंपरिक विधि की तुलना में लागत में 50% और श्रम में 80% बचत करने में सहायक है। इसी तरह 6 कतारी ट्रैक्टर चालित लहसुन बुआई यंत्र भी बेहद उपयोगी है। इस यंत्र की कार्यक्षमता 0.18 से 0.21 हेक्टेयर प्रति घंटा है। हाथ से की गई बुआई की तुलना में इसके प्रयोग से श्रम में 82% और प्रचालन लागत में 57% की बचत होती है। ट्रैक्टर चालित 3 कतारी रोटरी निदाई यंत्र गन्ना, कपास एवं मक्का जैसी कतारबद्ध फसलों में खरपतवार निराई के लिए उपयुक्त है। इस मशीन की कार्यक्षमता 0.24 हेक्टेयर प्रति घंटा है। SRI शक्ति चालित निराई यंत्र कतार में बोई गई धान फसल में समयबद्ध निराई गुड़ाई के लिए बहुत उपयोगी है। यंत्र की कार्यक्षमता 0.10 हेक्टेयर प्रति घंटा है। इसी तरह ट्रैक्टर चालित हवा सहायता युक्त स्प्रेयर कपास, सोयाबीन, गन्ना एवं अरहर आदि फसलों में रसायनों के छिड़काव के लिए उपयुक्त है। अनार की फसल के लिए अल्ट्रासोनिक संवेदकों पर आधारित छिड़काव प्रणाली अपनी विशेषताओं की वजह से खास है। इस संयंत्र में संवेदक, प्रोग्रामर तथा नॉन रिटर्न वॉल्व लगाए गए हैं। इसमें विशेष किस्म के नोजल लगे होने के कारण 45 से 50% रसायन की बचत होती है। ट्रैक्टर चालित मूंगफली खुदाई यंत्र पौधों के फली क्षेत्र के नीचे से खोदकर उन्हें एलिवेटर पिकर रील की सहायता से ऊपर उठा देता है। इस मशीन के उपयोग से श्रम में 65% एवं प्रचालन लागत में 32% की बचत होती है। ट्रैक्टर चालित फ्लेल चॉपर युक्त कटाई यंत्र फसल काटने, छोटे टुकड़े करने और इनकी एक साथ भराई कार्यों के लिए बेहद उपयुक्त है।
इसका उपयोग बाजरा, ज्वार, मक्का तथा रागी की फसलों के लिए श्रेष्ठ है। ट्रैक्टर चालित जड़ीय फसलों हेतु खुदाई यंत्र गाजर, आलू, लहसुन तथा प्याज की फसलों के लिए उपयोगी है। इसकी कार्यक्षमता 0.21 से 0.28 हेक्टेयर प्रति घंटा है। ट्रैक्टर चालित कसावा खुदाई यंत्र कसावा की खुदाई के लिए उपयुक्त है। मशीन की प्रभावी कार्यक्षमता एवं कार्य दक्षता क्रमशः 0.08 हेक्टेयर प्रति घंटा तथा 81% है। बीज युक्त मसालों वाली फसलों के लिए बहुफसलीय थ्रेशर जीरा और धनिया की दक्षतापूर्ण गहाई एवं सफाई के लिए उपयोगी है। इस थ्रेशर की गहाई क्षमता 240 से 260 किलोग्राम प्रति घंटा है। शक्ति चालित प्याज बल्ब डिटोपर एवं ग्रेडर प्याज को पत्तेदार भाग से अलग करने एवं उसके बल्ब की ग्रेडिंग के लिए बेहद उपयुक्त है। इसकी कार्यक्षमता 235 किलोग्राम प्रति घंटा है। प्रोटोटाइप निर्माण कृषि उपकरणों के प्रोटोटाइप्स का निर्माण परियोजना के 8 केंद्रों द्वारा किया जाता है। कर्मशालाओं का कार्य अनुसंधान प्रोटोटाइप का बड़ी संख्या में बहुलीकरण तथा उन्हें बहुस्थलीय परीक्षणों हेतु अन्य केंद्रों को प्रदाय करना और निर्माण प्रौद्योगिकी का विकास करना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 55,000 के लगभग कृषि उपकरणों के प्रोटोटाइप का निर्माण परियोजना के इन केंद्रों ने किया है और उपकरण प्रदाय भी किए हैं। प्रोटोटाइप व्यवहार्यता परीक्षण यांत्रिकीकरण की गति को तेज करने के लिए परियोजना के 25 सहयोगी केंद्रों द्वारा नवीन विकसित उपकरणों एवं चयनित व्यावसायिक उपकरणों का प्रोटोटाइप व्यवहार्यता परीक्षण किया जाता है। सफल प्रौद्योगिकियां परियोजना के तहत प्रोटोटाइप व्यवहार्यता परीक्षण में सफल साबित हुई जिन तकनीकों को कृषि के लिए उपयुक्त माना गया है उनमें स्वचालित 8 कतारी धान प्ररूपक बेहद उपयोगी साबित हुआ है। ये 0.15 हेक्टेयर प्रतिदिन तक बुआई करने में सक्षम है। स्वचालित तथा ट्रैक्टर चालित रीपर बाइंडर का उपयोग हरित फसलों जैसे गेहूं, धान, रागी और जौ को एक साथ कटाई तथा बांधने के लिए किया जाता है। स्वचालित रीपर बाइंडर की कार्यक्षमता 0.4 हेक्टेयर प्रति घंटा और ट्रैक्टर चालित रीपर बाइंडर की कार्यक्षमता 0.85 हेक्टेयर प्रति घंटा है। स्वचालित कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग गेहूं, धान एवं चने आदि की कटाई एवं थ्रेशिंग के लिए किया जा सकता है। इसी तरह ट्रैक्टर चालित चारा कंबाइन खेत में छूट गए चारे के डंठल को छोटे टुकड़ों में काटकर पूरे खेत में फैला देता है। इस मशीन की क्षमता 4.0 हेक्टेयर प्रतिदिन है। ट्रैक्टर चालित चारा बेलर यंत्र भी उपयोगी है। इसकी कार्यक्षमता 0.3 हेक्टेयर प्रति घंटा है। विद्युत चालित मूंगफली थ्रेशर की कार्य निष्पादन क्षमता 720 किलोग्राम प्रति घंटा है। सफल कृषि उपकरणों का प्रदर्शन देश के विभिन्न क्षेत्रों में यांत्रिकीकरण की गति को बढ़ावा देने के लिए कृषि उपकरणों के सफल प्रारूपों का प्रदर्शन किया जाता है। इसका उद्देश्य चयनित उपकरणों की प्रभावशीलता का परीक्षण, उनके प्रारूप में संशोधनों के लिए सुझाव प्राप्त करना और किसानों के खेतों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन आयोजित कर इन उपकरणों को लोकप्रिय बनाना है।